देखिए, इससे पहले एक बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। जी न्यूज के पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। ये तस्वीर, ये वो तस्वीर है, नया अशोक स्तंभ आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये देखिए, प्रधानमंत्री और उनके साथ केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा स्पीकर उनके साथ मौजूद हैं, और ये तस्वीरें हैं नए अशोक स्तंभ की तस्वीरें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं आप, पहली बार इस तस्वीर को आप टीवी पर देख रहे हैं। ये नया अशोक स्तंभ है। इससे पहले अशोक स्तंभ की तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये नया अशोक स्तंभ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नई तस्वीरें जो पहली बार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। इसकी तैयारी पिछले काफी समय से चल रही थी, और जब यह मूर्त रूप लेना शुरू कर चुकी है, नए संसद भवन पर नया अशोक स्तंभ। यह देखिए तस्वीरें, नए संसद भवन का तो हम सभी को इंतजार है ही, लोकतंत्र का मंदिर, और इसी के साथ साथ आप नए अशोक स्तंभ की भी तस्वीरें देख रहे हैं, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो पहली बार आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने अशोक स्तंभ देखा, लेकिन ये नया अशोक स्तंभ, नया संसद भवन, नया अशोक स्तंभ, जिसकी पहली झलक, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आपके सामने हैं। भारत के लिए इसका महत्व क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है, हम सब इसे समझते हैं। लोकसभा स्पीकर, ये खास मौका है, प्रधानमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं यहां पर प्रधानमंत्री के साथ, और इसी के साथ ये तस्वीरें हैं नए और भव्य अशोक स्तंभ की तस्वीरें, जिसका प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है। नया संसद भवन, नया अशोक स्तंभ, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले जी न्यूज पर। रविंद्र मेरे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, नया संसद भवन, नया अशोक स्तंभ, और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री अनावरण करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने इस नए अशोक चक्र का स्तंभ का अनावरण किया, पूजा पाठ की, और ये जो नए संसद भवन है उसके टॉप पर है। और आप देखिए कि इसको 65 kg का एक सपोर्ट दिया गया है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और ये डिट्टो जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उसकी ट्रू कॉपी यहाँ पर रखी गई है। तो ये एक गर्व की बात है, गौरव की बात है। स्वदेशी भवन बना है, स्वदेशी जो हमारा एम्बलम है उसको लगाया गया, और प्रधानमंत्री इस मौके पर न सिर्फ पूजा पाठ किए, जो एक हमारा प्रतीक भी होता है, परंपरा है, बल्कि वहाँ जो श्रमजीवी जो लोग इसमें शामिल थे, जो इसको बनाने में, जो चाहे इंजीनियर हो या फिर मजदूर हो, उन सब के साथ उन्होंने बातचीत भी की है, उनसे जानकारी भी ली है। तो एक गर्व की बात है भारत के लिए कि अपने संसद भवन में, जो माना जा रहा है कि इस साल जो 26 नवंबर को संभावना है कि जो संविधान दिवस मनाया जाता है, तो उसकी शुरुआत वहां पर हो सकती है। हालांकि नए भवन में विधिवत कामकाज अगले साल ही माना जा रहा है कि बजट सत्र में होगा, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो ही गई है। 26 नवंबर को इसमें कार्यक्रम भी होगा, लेकिन आज नए राष्ट्रीय जो हमारा चिन्ह है, एम्बलम, उसको स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका अनावरण किया, और जो मजदूर थे और इंजीनियर थे उनसे उन्होंने बातचीत भी की है। तो देश के लिए गर्व की बात है, स्वदेशी भवन पर अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्थापित। रविंद्र, ये नए संसद भवन के शीर्ष पर, उसके ऊपर होगा, करीब 20 फीट ये ऊंचा है, और क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है, लगभग 95-100 kg इसका वेट है। इसको वेट को सपोर्ट देने के लिए 65-100 kg का एक सपोर्ट बेस बनाया गया है, और ये लगभग 20 फीट ऊंचा है। और प्रधानमंत्री, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि उस प्रतीक चिन्ह के ठीक सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे, साथ ही साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उस अवसर पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो नए भवन की जो शुरुआत हुई थी, उसको एक आधारशिला भी दी गई है, नीचे भवन भी विधिवत बन रहा है। लेकिन सबसे गर्व की बात है, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जो दूर से दिखाई देगा, काफी दूर से, पूरे दिल्ली में लगभग ये दिखाई देगा। जब ऊंचे जगह से आप खड़े होकर देखना चाहेंगे तो संसद भवन के भी दिखाई देगा, नया संसद भवन, और उस पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी गर्व से हमें दिखाई देगा, एक भव्य रूप में नए संसद भवन भव्य, और उस पर से राष्ट्रीय। रविंद्र, देखिए, नए संसद भवन का, लोकतंत्र के मंदिर का तो इंतजार हम सभी को है, वो तस्वीरें कब हमारे सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं, ये भी अपने आप में कोई कम खास तस्वीरें नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, और उसके सामने प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग यहां नजर आ रहे हैं, 20 फीट ऊंचा और बेहद भव्य। बिल्कुल, आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री हैं, अशोक चक्र में जो चक्र है, वह उस पर आपको आपने उससे छूकर भी देख रहे हैं, ब्रॉन्ज मॉडल का बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं,
हरदीप पुरी हैं, जिनके जिम्मे ये भवन बनाने का भी है। मंत्रालय उनका, यूडी मिनिस्ट्री ये सब कुछ देख रहा है, चाहे वो सेंट्रल विस्ता हो या नए संसद भवन हो। और इसकी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगरानी कर रहे हैं, समीक्षा भी समय समय पर करते हैं। और इस भवन में सत्यमेव जयते भी आप जो खुदा हुआ है वो भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो आकार ले रहा है, जो नया संसद भवन जो बन के तैयार हो जाएगा तो पूरी भव्यता रहेगी। लेकिन उस भव्यता का एक अंश आपको दिखाई दे रहा है जब अशोक चक्र को स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री, जो हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसके अनुसार उन्होंने पूजा पाठ की, उस पर पुष्पांजलि भी उन्होंने दिया है। गणेश जी की वहां पूजा हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक बैठे हुए हैं पूजा पर। ओम बिरला वहां पर साथ में है। और श्रमजीवियों जिनका योगदान रहा है इस संसद भवन को बनाने में, इस एम्बलम को बनाने में, चाहे एम्बलम को स्थापित करने में, उनसे भी प्रधानमंत्री ने रूबरू की है। तो एक बड़ा, एक भावुक क्षण भी है, गर्व का भी क्षण है भारत के लिए। 135 करोड़ हम सब भारतीयों। अच्छा, कुछ और तस्वीरें भी हम प्रधानमंत्री की देख रहे हैं। क्या उनके साथ वही लोग हैं जो नए संसद भवन के निर्माण में जुटे हैं, जो अशोक स्तंभ के निर्माण में लगे थे? क्या ये वही लोग हैं जिनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ है, रविंद्र? बिल्कुल, देखिए, ये जो नए संसद भवन बन रहा है इसमें तो सैकड़ों की संख्या में मजदूर, इंजीनियर और जो कंसल्टेंसी फर्म है, चाहे मंत्रालय के जो विभाग के जो अधिकारी हैं, वो सब दिन रात उसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये एम्बलम के लिए है। एम्बलम जो स्थापित करने वाले जो इंजीनियर थे, मजदूर थे या दूसरे जो टेक्नोक्रेट थे, क्योंकि ये जो एम्बलम बना है ये 8 फेजेज बना है। इसके लिए ग्राफिक्स बना है, कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाया गया है, फिर कई मॉडल उसको तैयार किया गया है और अंत में ये इसको स्वरूप दिया गया है जो अभी मौजूदा आप तस्वीर स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ये जटिल काम था। इतने ऊंचाई पर इस एम्बलम को स्थापित करना, इतने भारी भरकम जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसको स्थापित करना, उसको सपोर्ट देना। लेकिन सब कुछ हुआ अच्छे तरह ढंग से हुआ। और प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूजा पाठ देख रहे हैं कि जो हमारी सनातन परंपरा है, कल ही उन्होंने माँ काली के बारे में, अपने देश के जो भावना है उसके बारे में व्यक्त की थी। और आज सत्यमेव जयते, एम्बलम और पूजा पाठ, ये सब कुछ दर्शाता है कि हमारी परंपरा है, हमारा स्वदेशी भवन है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। और हमारा जो चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्य सचिव कहते हैं, अपने आप को मुख्य सेवक कहते हैं, वो इस अवसर पर मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, भावुक क्षण भी है, गर्व का क्षण भी है और एक जज्बा भी है कि हम कुछ कर सकते हैं। जो भारत के लिए जो प्रधानमंत्री ने एक नया नारा दिया है, नया भारत, सबका साथ सबका विकास वाला, तो ये प्रतीक चिन्ह उसी को दर्शाता है कि नए भारत, नए युग में कम से कम हिंदुस्तान प्रवेश कर चुका है। किस जगह पर इसे स्थापित किया जा रहा है, एक बार फिर से मैं समझना चाहूंगा। देखिए, ये पुराना भवन है जो संसद भवन अभी तक चल रहा है, उसके ठीक सामने नए संसद भवन बन रहा है। उसके मिड में जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की जहां पर गतिविधियां होंगी, जहां पर भवन बनेंगे, उसके ठीक बीचों बीच ऊपर में जाकर ये एम्बलम स्थापित किया, यानी टॉप पर, यानी कि उनके शीर्ष पर होगा ये, उनके ऊपर होगा ये शीर्ष पर। जो बिल्कुल, जो पुराना संसद भवन था वो गोलाकार था, ये ट्रेंगल लिए हुआ है। उस ट्रेंगल में ही सबसे टॉप पर ये जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसको स्थापित किया गया। आप समझ सकते पूरे भवन के सबसे टॉप पर इसको स्थापित किया गया है। उसके नीचे ही सारी गतिविधियां होंगी, चाहे लोकसभा कार्रवाई हो, राज्यसभा कार्रवाई हो, सेंट्रल जो चाहे मंत्रियों का कक्ष हो, सांसदों का कक्ष हो, चाहे मीडिया का कक्ष हो, उन सबसे ऊपर में टॉप पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होगा। और सबसे नीचे जहां पर प्रवेश द्वार है वहां सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो एक जो आकार लिया है उसमें सत्यमेव जयते, अंदर आकर देश की आप सेवा करने के लिए जो आप कानून बनाएंगे उसकी आप एक तरह से वहां पर आप उसकी भावना व्यक्त करेंगे। और सबसे टॉप पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो अशोक चक्र सारनाथ में स्थापित है ओरिजिनल, उसकी ट्रू कॉपी इसको स्थापित किया गया है नए संसद भवन में सबसे शीर्ष पर। बिल्कुल, तो ये भव्य तस्वीरें हैं, गर्व से भर देने वाली तस्वीरें हैं। नया संसद भवन तो दिसंबर तक मिल ही जाएगा और उससे पहले किस तरह से आज अनावरण किया गया, जिसकी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। अनावरण के वक्त की तस्वीरें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री के साथ, इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जिनके जिम्मे ये काम था, और इसके निर्माण में लगे हुए तमाम वो लोग जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की है, पूजा भी की गई और उन लोगों से मुलाकात भी की जो इसके निर्माण में लगे हुए। और इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हूं।